नमः संस्कृताय। कक्षा 6 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी। इस वीडियो में रुचिरा पाठ्य पुस्तक पंचमः पाठः वृक्षाः, वृक्ष के विषय में बताने चल रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक आप सब खोल लीजिए और उसमें से देखिए। प्रारंभ 6 श्लोक हैं, वृक्ष के विषय में बताया गया है। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखा दोलासीना विहगाः तैः किमपि पूजन्ति वृक्षाः। आशय है, वने वने निवसन्तो वृक्षा। शब्दों को देखिए पुस्तक से। वने वने, वन वन में, प्रत्येक वन में निवास करने वाले, निवसन्तो वृक्षाः, प्रत्येक वन में निवास करने वाले वृक्ष वनम वनम रचयन्ति, जंगलों की रचना करते हैं। वृक्ष वनों की रचना करते हैं, बनाते हैं, जंगल बनाते हैं वृक्ष। शाखा दोला सीना विहगाः। शाखा दोला, डालियाँ, टहनियाँ। दोला का अर्थ है झूला, आसीना का अर्थ है बैठे हुए, विहगाः का अर्थ है पक्षीगण। तो शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षीगण तैः किमपि पूजन्ति, तैः जिनके द्वारा, उनके द्वारा, तैः उनके द्वारा, किमपि कुछ भी, कुछ, पूजन्ति पूजते हैं अर्थात बोलते हैं, वृक्षाः वृक्ष। तो अपनी डाली रूपी झूले पर बैठे हुए वृक्ष इन पक्षियों के द्वारा, नहीं, हाँ, वृक्षों की डाली रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी वृक्षाः तैः किमपि पूजन्ति, ये वृक्ष उन पक्षियों के द्वारा किमपि कुछ, पूजन्ति बोलते हैं, उन पक्षियों के द्वारा बोलते हैं। कौन से पक्षी? जो उनके शाखा रूपी झूलने पर बैठ के झूलते रहते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम। संततम का अर्थ है हमेशा, निरंतर। तो वृक्ष निरंतर, जलम संततम, निरंतर क्या क्या पीते हैं? जल पीते हैं और हवा, हवा और जल का पान करते हैं। वृक्ष हमेशा हवा और जल का पान करते हैं। पिबन्ति पीते हैं, पान करते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। साधु जना इव, किसके समान है वृक्ष? साधु जना, सज्जनों के समान है वृक्ष। कोई काटता है इनको, फिर भी उसको फल देते हैं, छाया देते हैं। इनके साथ गलत व्यवहार जो करता है, उन लोगों के साथ भी ये वृक्ष अच्छे व्यवहार करते हैं। इसलिए इनको कवि ने साधु जना कहा है। डॉक्टर हर्षदेव माधव ने लिखा है, साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। ये सभी वृक्ष किसके समान हैं?
साधु जना इव सज्जन व्यक्ति के समान है। ये सभी वृक्ष सज्जन व्यक्ति के समान हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा स्पृशन्ति स्पृशन्ति पादैः पातालम च का अर्थ है और, पातालम च पादैः स्पृशन्ति अपने पैरों के द्वारा, पादैः पैरों के द्वारा, पातालम स्पृशन्ति पाताल का स्पर्श करते हैं। और ये वृक्ष अपने पैरों के द्वारा पाताल का स्पर्श करते हैं। नभः शिरस्सु, जो जितना नीचे जितना गहरा होता है उसकी ऊंचाई भी उतनी ऊपर होती है। जितनी गहरी जड़ होगी उतना ऊपर तना होगा। नभः शिरस्सु वहन्त वृक्षाः, वृक्ष अपने सिर को आकाश में उठाते हैं। पाताल में इनका पैर जड़ होती है और आकाश में अपने सिर को उठाते हैं। आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, तीनों लोकों में विचरण करते हैं वृक्ष। फिर है पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम। पयोदर्पणे, पयो का अर्थ है जल। समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जो वृक्ष रहते हैं वे मानो जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। पयो दर्पणे, पयो का अर्थ है जल, दर्पणे का अर्थ है दर्पण, शीशा। स्वप्रतिबिंबम, स्व का अर्थ है अपना, प्रतिबिंबम का अर्थ है छाया, प्रतिबिंब। अपनी छाया को जल रूपी दर्पण में देखते हैं। नदी, समुद्र, तालाब आदि के किनारे जो वृक्ष हैं वह अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में देखते हैं। कौतुकेन पश्यन्त वृक्षाः, कौतुकेन कौतूहल बस, जिज्ञासा बस, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षाः वृक्ष। तो वृक्ष जल रूपी दर्पण में कौतूहल बस अपनी परछाई को देखते हैं। झुक झुक करके देखते हैं। हवा के वेग से वृक्ष झुकते हैं, लगता है झुक करके अपनी परछाई को देख रहे हैं। और फिर अंतिम श्लोक में है कि प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारः वृक्षाः। प्रसार्य फैला करके, स्वच्छाया संस्मरणम, संस्मरणम का अर्थ होता है बिस्तर। अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैला करके, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैला करके कुर्वन्ति सत्कारम, हम लोगों का सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, आदर करते हैं, आदर करते हैं। ये वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैला करके सबका आदर करते हैं, चाहे जो जाए। जो इनको काटने वाला है, जो वृक्ष को काटते हैं, अगर वो भी जाएगा तो उसको भी वृक्ष छाया देंगे, फल देंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। इस तरह से आपका ये पूरा पाठ समाप्त हुआ। वृक्षाः पाठ, पंचमः पाठ, कक्षा 6 का वृक्षा। इसको हमारे विद्यार्थी बेहतर ढंग से पढ़ेंगे।